गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले कुछ बातें। इस वर्कशीट पे क्या कंटेंट दिया है उसको अच्छे से समझने के लिए, उसको जानने के लिए प्लीज़ इस वर्कशीट को लास्ट तक देखें। इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह में डाल दिया है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट के साथ। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 120। आज डेट है 28 नवंबर और आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है। यूनिट 6 जो हमारी चल रही है, कर्ली लॉक्स एंड द 3 बेयर। यही हम आगे बढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। हेलो लवली चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? यू मस्ट हैव एंजॉयड रीडिंग द स्टोरी कर्ली लॉक्स एंड द 3 बेयर। हमने कर्ली लॉक्स एंड द 3 बेयर स्टोरी पढ़ी और बहुत उसको एंजॉय किया। चलिए आगे करते हैं। बिट्टू ऑल्सो लाइक दिस स्टोरी अ लॉट। बिट्टू को भी ये स्टोरी बहुत पसंद आई। शी ड्रू पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी एंड ऑल्सो रोट सेंटेंसेस रिलेटेड टू देम। बिट्टू ने इस स्टोरी के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स की पिक्चर बनाई और उसके बारे में सेंटेंसेस भी लिखे। बट शी फॉरगेट टू पुट देम इन द प्रॉपर सीक्वेंस। लेकिन वो प्रॉपर सीक्वेंस में उनको लगाना भूल गई। कैन यू अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर? क्या आप ये नीचे दी हुई पिक्चर्स को करेक्ट ऑर्डर में लगा सकते हैं? राइट द नंबर इन द स्क्वायर बॉक्स टू अरेंज द स्टोरी इन अ सीक्वेंस। ये जो नीचे स्क्वायर बॉक्स दिए हुए हैं, इसके अंदर हमें नंबर लिखना है और स्टोरी को करेक्ट सीक्वेंस में लगा के दोबारा लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। She went to the bedroom and fell asleep in the tiny bed. वो बेडरूम में गई और जो सबसे छोटा वाला बेड था उस पे जाके सो गई। क्या ये सबसे पहले हुआ था? नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। चलिए उनको रीड करते हैं। नेक्स्ट है, शी वोक अप एंड सॉ द बेयर फैमिली। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड रैन अवे। वो उठी और उसने देखा बेयर फैमिली उसकी आंखों के सामने है और वो वहाँ से जंप करके भाग गई। ये तो सबसे लास्ट में हुआ होगा, हो सकता है ना ये सबसे लास्ट में हुआ था स्टोरी के, फिर भी देखेंगे, हो सकता है इसके बाद कुछ और भी हुआ हो। नेक्स्ट, शी वॉज हंग्री सो शी एट द पॉरीज फ्रॉम द बाउल। वो भूखी थी तो उसने बोल में से पॉरीज खा लिया। इससे पहले भी हो सकता है कुछ हुआ हो, या हो सकता है यही हमारा पहला सेंटेंस हो जहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। चलिए, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि सबसे पहले सेंटेंस में क्या यूज़ होना चाहिए? नाउन, और यहाँ पे शी का यूज़ किया है और शी क्या है? प्रोनाउन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले नाउन आया होगा, तो ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। द बेयर फैमिली केम बैक टू द कॉटेज एंड वाज शॉक्ड टू सी दैट समवन हैड एटन द पॉरीज। जो बेयर फैमिली थी वो कॉटेज में वापस आई और देख के हैरान रह गई कि किसी ने उनका पॉरीज खा लिया। तो ये भी वन नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। चलिए आगे रीड करते हैं। कर्ली लॉक्स वेंट इनटू अ कॉटेज इन द फॉरेस्ट। ये फर्स्ट है, कर्ली लॉक्स कॉटेज में गए जंगल के अंदर। तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? नंबर 1। दे वेंट टू द बेडरूम एंड फाउंड कर्ली लॉक्स स्लीपिंग ऑन द टाइनी लिटिल बेड। वो बेडरूम में गए और उन्होंने देखा कर्ली लॉक्स बेड पे सोई हुई है। तो ये इसके इन सेंटेंसेस के आसपास का कुछ सेंटेंस होगा। चलिए, फर्स्ट नंबर हमारा ये है। इसके बाद है ये सेंटेंस नंबर 2। देखिए, यहाँ पे भी कर्ली लॉक्स के बारे में बात की गई है कि वो कॉटेज में गई, यहाँ भी कर्ली लॉक्स के बारे में बात की गई है, इसीलिए यही हमारा सेकंड सेंटेंस है कि वो भूखी थी तो उसने उनका पॉरीज खा लिया। अब भी देखिए, सेंटेंस नंबर 3 कौन सा होगा? लेकिन बात अभी किसी की चल रही है, कर्ली लॉक्स की। तो हम ऐसा सेंटेंस ढूंढते हैं जहाँ पे कर्ली लॉक्स के बारे में बात की गई है, वो है सेंटेंस नंबर 1। She went to the bedroom and fell asleep in the tiny little bed. पॉरीज खाने के बाद वो बेडरूम में गई और वहाँ पे सबसे छोटे बेड पे सो गई। अब नेक्स्ट, अब किसके बारे में बात स्टार्ट हो गई? कर्ली लॉक्स के बारे में बात खत्म। अब किसके बारे में बात स्टार्ट हो गई? अब बेयर फैमिली के बारे में बात स्टार्ट हो गई। चलिए करते हैं। द बेयर फैमिली केम बैक टू द कॉटेज एंड वॉज शॉक्ड टू सी दैट समवन हैड एटन पॉरीज। बेयर फैमिली वापस आई और उन्होंने देखा कि किसी ने उनका पॉरीज खा लिया है। ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, मतलब ये कौन सा है? 6th नंबर है। इसके बाद 5th नंबर की बात करते हैं। दे वेंट टू द बेडरूम
एंड फाउंड कर्ली लॉक्स स्लीपिंग ऑन द टाइनी लिटिल बेड। वो बेडरूम में गए और उन्होंने देखा कर्ली लॉक्स छोटे से बेड पे सोई है। और आखिरी में क्या हुआ था कहानी की, वो तो हमें पता ही है। तो ये हमारा 6th है। कर्ली लॉक्स उठी, वो कूदी और वहाँ से भाग गई। सेंटेंसेस समझ आ गए बच्चों आपको? ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, 4, 5 एंड 6। इन सेंटेंसेस को आपके नीचे कुछ स्पेस दिया गया है, आपको उस जगह पे सीक्वेंस वाइज लिखना है। ये देखिए आपको ये स्पेस दे रखा है, यहीं आपको इन सेंटेंसेस को लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब है पेरेंट्स के लिए जो सुझाव है। बच्चों को बताएं कि किसी दूसरे की कोई भी वस्तु इस्तेमाल करने से पहले उसकी अनुमति ज़रूर लेनी चाहिए। हमें बच्चों को सेंसिटाइज करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हमें जब भी किसी की कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल करनी है तो हमें हमेशा उनसे परमिशन लेनी चाहिए। आज का जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो है हमें 6 फीट या फिर 2 यार्ड का फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। बच्चों ऐसी ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।